विपक्षी एकता का जो नया खेल शुरू हुआ, बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता इस भ्रष्टाचारियों से तंग और तबाह हो गया है। जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है, उसके सबसे बड़े उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है, नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्टवादिता की भी बात की। आइए सुनते हैं विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। 9 साल बेमिसाल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी जनता के हित में किए गए कार्य पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया, श्रद्धेय अटल जी का जो भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति का नारा था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे साकार किया। आज अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के भूख को मिटाने का, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने का और भ्रष्टाचार पर दबिश बढ़ाने से विपक्षी एकता का जो नया खेल शुरू हुआ, ये देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जनता के विश्वास को जीतने का काम किया और जो सबसे बड़ा महामंत्र हम लोगों के बीच दिया है, जिस महामंत्र में लगाव है, अपनत्व है, राष्ट्र के हित में लगता है कि हम माँ भारती के संतान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज अंधकार से प्रकाश की ओर, जहां आधी आबादी अंधेरा में रहता था, 2014 के बाद हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। गंदगी से हमारे गरीबों की जीवन बेहाल था। आज स्वच्छता अभियान के माध्यम से लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ करके आज जिस तरह से हमें बीमारी से मुक्ति दिलाए, आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से हमारे बीमारी से मुक्ति नहीं, भविष्य को मजबूती प्रदान करने का भी काम किए। किसान सम्मान निधि, जनधन योजना पर लोग हंसते थे। आज जनधन योजना से जो अकाउंट खुला, किसान सम्मान निधि, आज 12 करोड़ के लगभग किसानों के अकाउंट में वह पैसा जा रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के झोपड़ी में भी वह सपना साकार हुआ। जो महलों में उज्ज्वला योजना से गैस का चूल्हा जलता था, आज गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा जल रहा है। आवास योजना से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा घर आज सबके मन के अंदर हर सपना को जगाया है। आज सेवा का भाव है, मेवा का भाव नहीं है। अपराध, भ्रष्टाचार, देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा इसकी चर्चा लाल किले से उन्होंने किया 15 अगस्त को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने यहाँ के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का वह अधूरा सपना को पूरा करने का संकल्प लिया तो बेचैनी किनकी बढ़ गई? बेचैनी उन तमाम लोगों की बढ़ गई जो परिवारवाद, वंशवाद के पोषक थे, जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे थे। और सच भी कहा गया है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। उसके सबसे बड़े उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। और एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका साफ कहना है, साथ चलना है तो स्पष्टवादिता की बात करो। और स्पष्टवादिता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र चाहिए। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इस भ्रष्टाचारियों से तंग और तबाह हो गया है। और हम तो कहना चाहेंगे कि साधारण चोर आपका सामान धन चुराता है, साधारण चोर आपका सामान धन चुराता है, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, रोजगार चुरा लेता है। आज बिहार के अंदर जो बैठा हुआ है, ये भ्रष्टाचारी ही नहीं, ये वो हमारे सपना को चुरा रहा है, हमारे भविष्य को चुरा रहा है, हमारे सामाजिक समरसता को चुरा रहा है। ये हमारे बीच एक भय का वातावरण बना रहा है। ये जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को, जो देश का नेतृत्व करता था, वह बिहार जिसकी सांस्कृतिक विरासत
आज संविधान के अंदर आधे से अधिक भाग पर अपना एक अमिट छाप छोड़ा है, वह बिहार जो विश्व को नमन करने के लिए बाध्य किया, ज्ञान देने की भूमि, विज्ञान की भूमि रही। हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि जातीय जहर के कारण हमारा बिहार की सामाजिक समरसता टूटा और ऐसे भ्रष्ट लोगों को अवसर मिला जो परिवारवाद, वंशवाद और जातीय भावनाओं को भड़का करके सत्ता के शिखर तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे मुक्ति पाना है तो हमको आपको मिल करके तमाम विकारों से बाहर निकलना होगा, तमाम बंधनों को तोड़ना होगा और जो समाज राष्ट्र के हित में अपना जीवन न्योछावर करता है, मेवा का भाव के लिए नहीं, सेवा के भाव के लिए काम करता है। आज आपके सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय रविशंकर जी, जब देश के अंदर में अपनी बात मिला करके आगे बढ़ना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करना चाहिए और उनका महामंत्र को हम लोगों को दोहराना चाहिए, हर गांव के गलियों तक पहुंचाना चाहिए। आज जनसंपर्क से जन समर्थन के संदर्भ में जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान को अगर जो एक एक कार्यकर्ता अपने ताकत से 100 घर तक पहुंच गया तो कोई नहीं रोकेगा बिहार के अंदर में आपकी 2/3 से सरकार बनने से, बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने से। और हम एक बार आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग, हर कार्यकर्ता आज की तिथि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र को हर घर तक पहुंचा दें। इसका एक बार जोरदार नारा लगाएं, सबका साथ। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जो बिहार के सत्ताधारी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उस पर किस तरह से हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टियां बिहार में अभी काम कर रही है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, आने वाले समय में उनको बर्खास्त किया जाए। उन्होंने जनता से अपील भी की है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।